मार्च 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस आया था रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और जमीनों की डील के बारे में, और वहां से कांग्रेसियों का कहना है कि क्लीन चिट मिली थी रॉबर्ट वाड्रा को। और फिर अपील में जब इस पीआईएल को दायर करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और यह कह दिया कि आखिरकार मंशा क्या है आपकी, पीआईएल आप क्यों करना चाहते हैं। और इसी बात को आधार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और तय हो गया है कि आखिरकार अगर प्रियंका गांधी को राजनीति करने में कहीं ना कहीं मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इसलिए करेगी कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा हैं, तो फिर जवाब क्या होगा। जवाब दे दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस जवाब को परखा, समझा और फिर कहा कि इस देश में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई जो है वो किसी दायरे में होगी, जो संविधान में तय हो गया है उसके अनुसार ही होगी। तो फिर पता नहीं दिग्विजय सिंह साबित क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार ये सवाल कांग्रेसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई गड़बड़ की गई है रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा तो फिर आप अदालत में इस मामले को उठाते क्यों नहीं। लेकिन देश के अंदर कानून की व्यवस्था है जिसमें इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी होती है, जिसके अंदर न्यायपालिका होती है और जिसमें तमाम ऐसे तंत्र हैं जिनको अधिकार है इन सब विषयों पर अपना मत रखने का, और अभी वो मत किसी भी तंत्र के तरफ से आया नहीं है। इनको पहले ही अंदेशा है कि वो जेल में जाएंगे और उनको जेल में जाना बनता है, तो शायद इनकी जानकारी अधिक होगी और इनको गवाह बनाना जरूरी होगा। कानूनी दांवपेच आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मामला तो पहले साबित हो जाए आखिरकार कहना क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, उनके पास तथ्य क्या है। कांग्रेस अब ये चुनौती देती हुई, और अब कहानी आपको हम बताते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस। और यहां भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो कहती है अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस, लेकिन साबित करने की कोशिश पार्टी विद अ डिफरेंस किया आम आदमी पार्टी ने। खुद को बेदाग और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी तरह के डाउट से ऊपर बताने वाली आम आदमी पार्टी और उसकी नेता साजिया इल्मी, और उनका एक बेहद भड़कीला वीडियो सामने आया है और इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिरकार क्या चुनाव जीतने के लिए यह सब करना पड़ता है। मैं कहती हूँ मुसलमान बहुत सेक्युलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। अरविंद केजरीवाल आपके अपने हैं, हम तो कह रहे हैं सेक्युलर बहुत हो गया मुसलमान। आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, किसी और को जो आपको नुकसान कर रही है। आप लोग कितने सेक्युलर ना हुई है, आप अपने घर का देखिए इस बार ना हुई है इतने सेक्युलर। मुसलमान सेक्युलर है, देता रहता है औरों को वोट, बाकी पार्टियां तो नहीं करती, उनका तो बंधा हुआ वोट है, हम लोग का वोट भी करता रहता है। कुछ बात तो आप सही कह रही हैं, सोचिए बात अपनी सही है, लेकिन अपना फायदा सोचना बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन जरूरी बात है। आप सही कह रही है, बात भी आपकी बात सही है कि हमारे पास अभी मैं पहले से कहते हैं हमारे जिम्मे दो काम है। हमारे जिम्मे काम ये डरो और दूसरा काम है हराओ। डरे भी हम, हराए भी हम, मलाए का दूसरे। तो काम बदल दीजिए, लड़ो और जीतो, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है और जीते बगैर बात नहीं बनेगी। 326 वोटों से वो हार गई थी एमएलए का चुनाव और सांसदी के लिए गाजियाबाद से खड़ी हुई हैं और ये वीडियो सामने आया है। अब देखिए कि जब देश भर में सब लोग कहते हैं कि जी मैं सेक्युलर हूं, वो लोग भी कहते हैं जो शायद नहीं है, बावजूद इसके यहां पर साजिया इल्मी कह रही है कम्युनल बनो। और हैरानी की बात यह है कि साजिया अपने बयान को जायज ठहराने की लगातार कोशिश कर रही है। was saying that Muslims are very, very communal. So I was saying Muslims are not communal. Muslims are in fact very secular. They need to be communal. As in, communal does not mean to incite hatred, but they must think of themselves. They must not be political slaves to a party. This is what I was trying to say, and sarcastically and also very seriously. बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ये बयान उनकी तरफ से आया है, अब उनके विरोधी क्या कहेंगे उसको भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल उनके सहयोगी क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बयान पार्टी से जुड़ा नहीं हो सकता है और इस बयान की वो तस्दीक नहीं करते हैं, ये उचित नहीं है। मेरा मानना है कि शाजिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इवन इफ कोई इस तरह की बात भी कर रहा है तो आम आदमी पार्टी तो इस तरह की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करती। क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह का बयान दिया गया है चुनाव प्रचार के दौरान? इस बारे में आम आदमी पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन चुनाव आयोग चुप नहीं है, क्योंकि अगर ये बात चुनाव आयोग तक पहुंची तो क्या निर्णय होगा ये तो बाद में आएगा, लेकिन जो पहले बातें पहुंच चुकी हैं उस पर तो निर्णय आ गया है। आपने देखा था
किस कठोरता के साथ निर्णय लिया गया था। आजम खान और अमित शाह के मामले में अमित शाह को बाद में माफ कर दिया गया, लेकिन अब उसी कठोरता का और उसी दृढ़ता का परिचय देते हुए चुनाव आयोग ने बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है। और इसके साथ ही आयोग ने 24 तारीख के शाम तक अपने विवादास्पद बयान के लिए गिरिराज सिंह को जवाब देने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि बिहार और झारखंड में उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया जाए, और वो केस दर्ज हो भी गया है। मैं कोर्ट में अपनी बात कहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर, और मैं अपनी बात, अपनी सफाई दूंगा, भरोसा है न्यायालय।